के लिए ये कानून वज़ा किया गया। हालांकि पूरे यूरोप में, अमेरिका में लोग वहां की मुकामी नेशनलिटियां भी रखते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान एसोसिएशन, हत्ता के हमारी असेंबलियों के अंदर भी ड्यूल नेशनलिटी वाले लोग मौजूद हैं। खैर, जब इलेक्शन कमीशन बना और उसने भी इसी कानून को फॉलो किया और तमाम जो जापानी नेशनलिटी होल्डर थे उन पर यह पाबंदी लगाई गई कि वो इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं हो सकते, सिर्फ वोट दे सकते हैं। शायद रईस भाई को याद हो कि जब पहली मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि बाद में अगर किसी को नेशनलिटी मिल गई, एक शख्स इंतखाब में हिस्सा लेता है, जीतता है और उसके बाद अगर उसकी नेशनलिटी जापानी हो जाती है तो उसके लिए क्या कानून है। तो उसके पास इलेक्शन कमीशन ने, रईस भाई ने कहा कि वो हम उसको उस वक्त देखेंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जिसने जापानी नेशनलिटी ले ली है उसको कलअदम करार दिया जाए या उसकी जो उम्मीदवार है उसके ओहदे को बरतरफ किया जाए। मैंने जापानी नेशनलिटी हासिल की पिछले साल अक्टूबर में। कुछ लोगों ने एतराज़ात किए। मजे की बात यह है कि एतराज़ात दबे दबे और पीछे पीछे किए। मेरे तक भी एतराज आता है। मैंने कहा अगर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन को लिखें, तहरीरी दरख्वास्त दें इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ हूं तो मैं उसी वक्त बरतरफ होने के लिए तैयार हूं। हम ओहदों के लिए नहीं आए। मैं यहां पे कम्युनिटी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जापानी नेशनलिटी से मेरा क्या पाकिस्तान की सरजमीन से जो रिश्ता है वो टूट चुका है? क्या नासिर नाकागावा ने अगर अपना जापानी नाम रखा है तो क्या उसके समाजी रिश्ते खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ? या इस तरीके से लोग जिन्होंने इस वक्त कमोबेश 400 के करीब पाकिस्तानियों ने जापानी नेशनलिटी ली है, क्या उनके रिश्ते टूट चुके हैं पाकिस्तान के साथ? अगर नहीं तो उनको भी उतना ही हक है जितना एक आम पाकिस्तानी को है। बात अगर बहुत आगे जाएगी तो जो जापानी नेशनलिटी होल्डर हैं वो ज्यादा आसानी रखते हैं जापानी गवर्नमेंट के साथ बात करने में, और जापानी गवर्नमेंट और जापान के जो मुतालिका इदारे हैं वो बहुत इजी फील करते हैं। आपने भी ये देखा होगा कि जापानी माशरा, अगर आप जापानी में बात करें तो आपके साथ बड़ी खंदा पेशानी से मिलता है। वो आपको फॉरेनर नहीं तस्लीम करता अगर आप उनसे उनकी जबान में, और जब आप उन्हीं की नेशनलिटी में पाकिस्तान के हुकूक के लिए बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी बात बहुत आसानी के साथ जो है वो समझी जाएगी और उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तहरीर दरखास्त इलेक्शन कमीशन के पास आती है और इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि आप कलअदम हैं, तो मैं उसी वक्त ओहदे से बरतरफ होने के लिए तैयार हूं। और मैं ओहदे से बरतरफ होने की भी बात नहीं करता। मैं आप यहाँ पर कम्युनिटी के तम सरगर्दा लोग बैठे हुए हैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या मुझे रिजाइन करना चाहिए? अगर आप यहाँ पे ये फैसला कर ले, मैं उसी वक्त अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप बताएं, क्या मुझे रिजाइन देना चाहिए? ये फैसला अभी तो नहीं होना, तो इलेक्शन कमीशन करेगा। और इसके बावजूद भी आप लोग अगर ये फैसला नहीं कर सकते तो मैं उन लोगों से जो एतराज रखते हैं उनसे कहता हूं कि अपनी खुद साख्ता एसोसिएशन खत्म कर दो। अल्ताफ गफ्फार का इस्तीफा उसी वक्त मौजूद होगा। अगर अपनी खुद साख्ता एसोसिएशन को खत्म करते हो, अपने खुद साख्ता ओहदों को खत्म करते हो, तो खुदा की कसम 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे इस्तीफा देने में, इसलिए कि हमें ओहदों से प्यार नहीं है। हम ओहदों के लिए नहीं आए और ना ही हम इन ओहदों को अपनी जाती मिराज समझते हैं और ना ही इन ओहदों को ताहयात जो अपना जो है वो हक समझते हैं। हम 2 साल के लिए आए थे, 2 साल के बाद अगली टीम आएगी। ये थोड़ी सी वजह थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद मैं अपने